नमस्ते। नमस्ते। आज का 7वां प्रश्न। 22 जनवरी को इस साल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो बहुत सारे कारसेवक के अनुभव हम सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। आज बड़े वो खुश थे, इस साल बहुत खुशी से सब अनुभव बता रहे थे। लेकिन जब हम छोटे थे, मेरी माँ भी गई थी कार सेवा के लिए, तो जब वो लोग आते थे तो बड़े निराश होकर आते थे। तभी अयोध्या से लौटते थे और एक दूसरे के साथ बात करते कि इतना संघर्ष चल रहा है तो भी क्यों यश नहीं मिल रहा है हमारे संघर्ष को। तो ऐसा उनका डिस्कशन चलता था। बहुत बार हनुमान चालीसा बोलना, सब लोग जेल में बैठकर हनुमान चालीसा गाते थे। तब उनका कहना था कि सीता माई ने जाते समय जो शाप दिया था अयोध्या की भूमि को, तो उस शाप की वजह से अयोध्या की नगरी अभी भी वैसी है। वहाँ कुछ प्रगति होगी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग हम कितना भी उनके लिए करें, अयोध्या की भूमि को ही शाप है, ऐसा उन लोगों की तब आपस में चर्चा चल रही थी। तो ये सीता माई शाप, ये थोड़ा सा और लग रहा है हमें सुनने के लिए। और अभी तो सब प्रफुल्लित है, अभी कोई किसी को याद भी नहीं होगा ऐसी चीजें। तो मुझे प्रश्न है कि ऐसा क्यों आया होगा मन में, और उन्होंने किए हुए वही प्रयत्न सफल हो गए, तो उनके मन में क्या आता होगा और क्यों हुआ ये सब कुछ। प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिचुएशनल भी है। बहुत बार कुछ बड़ी चीज जब होती है तो उसके लिए केवल एक समय का या एक व्यक्ति का प्रयास काफी नहीं होता। जैसे हमने विशेष करके अयोध्या के बारे में जो स्ट्रगल सुना वो 500 साल से चल रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि कोई पत्थर को फोड़ना है, तो जिस एक बार घाव करने के बाद उसके 2 टुकड़े होते, तो उस घाव से पत्थर नहीं टूटता है। उसके पहले जो 99 घाव मारे जाते कि जिसमें कुछ फर्क दिखता नहीं है उस पत्थर में, लेकिन अंदर क्रैक्स जाते हैं। और एक घाव ऐसा बैठता है कि वो बोलते हैं एक घाव 2 टुकड़े झाले। तो वैसे ही जब कोई परिस्थिति कठिन होती है तो हमेशा ऐसे लगता है, हमारा भारत स्वतंत्र संग्राम भी वैसे ही है। कोई भी चीज़, अभी राक्षसों का और देवों का संग्राम में भी देखे तो बहुत संघर्ष के बाद ही यश आया है, ऐसे नहीं है। इवन महाभारत का युद्ध भी देखो, वहाँ तो स्वयं भगवान भी थे, उनके सबसे प्रिय अर्जुन भी थे, फिर भी इतना संघर्ष हुआ। पांडवों को ऐसा नहीं हुआ कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो तुरंत यश आ गया। तो एक तो सारे कार सेवक तो वंदनीय और पूजनीय है, और उस समय उनका वैसा सोचना भी सही है, क्योंकि हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक इच्छा करने वाला कर्ता होता है, एक सैंक्शन करने वाला कर्ता होता है, और बाद में भौतिक प्रकृति में वैसा परिवर्तन आता है, वो कर्म हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो इच्छा करके प्रयास करने वाला जो कर्ता है, उसने खुद ने स्वयं को कर्ता माना तो वो मिथ्या अहंकार कहा जाता है। तो मेरे वजह से नहीं हो रहा है ऐसा समझो, वो कार सेवकों को फीलिंग आता था, तो वो एक तो अहंकार हो जाता था, और बाद में वापस स्ट्रगल करने के लिए उनकी इच्छा या उनकी शक्ति कम हो जाती थी। तो उस समय उन्होंने जो दैव, हम बोलते हैं कि दैव जो है कि दैव अभी अनुकूल नहीं है, तो इसका ये वर्डिंग है अलग अलग। वैसे देखा जाए तो कभी भी किसी विष्णु तत्व ने और लक्ष्मी तत्व ने भी, यानी उनकी शक्ति, कृष्ण और उनकी शक्ति, इन्होंने कभी किसी को शाप दिया नहीं। हमने देखा कि ऋषि मुनियों ने शाप दिया है, हमने देखा है कि गांधारी जैसी स्त्री ने या पतिव्रता तुलसी ने शाप दिया है, लेकिन कभी राधा रानी ने या कभी भगवान श्री कृष्ण ने या कभी रुक्मिणी ने या इवन राम सीता ने भी कभी शाप दिया हुआ नहीं सुना है। तो इसके कारण उस समय सिचुएशनली उनका आया हुआ नैराश्य वो दैव को, हाँ, दैव को समर्पण कर रहे थे, वही सिर्फ उसमें है। क्योंकि सीता का शाप तो इतना वीक नहीं होगा कि अभी प्रगति हो रही है। हाँ। शाप रहता तो अभी भी नहीं होता था। वो यही था कि वो स्ट्रगल फेज था, और स्ट्रगल फेज में कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है कि वो फाइट करते करते गुजर गए, उन्होंने फ्रीडम देखा नहीं, स्वातंत्र देखा नहीं। और कुछ ऐसे भी कि इन्होंने लड़ाई की नहीं लेकिन स्वातंत्र मिला वो देखा। जैसे हम लोग हैं, हमने कुछ
राम मंदिर बनने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, कभी प्रार्थना की होगी बस, लेकिन अभी हमें राम मंदिर का ये मिलेगा। तो जब राम जी को नमस्कार करेंगे तब वो सब जब हम याद करेंगे तो वो कृतज्ञता होगी कि जिन्होंने स्ट्रगल किया है उनको। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसे कोई प्रसंग आते हैं कि जिसमें हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपयश आता है, तो समझो हमारे वजह से वो अपयश आ रहा है ऐसे हम सोचेंगे तो हमें डिप्रेशन का, सुसाइडल टेंडेंसीज का, स्लीपलेस नाइट्स जो होते हैं उसका वो कारण बन जाएगा। तो उस समय जो भगवद गीता का फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मुझे जिम्मेदारी है, मुझे कर्म करना है, मैं करूँगा, फल दैव के हाथ में है, वो आएगा। और कभी कभी ऐसा है कि दैव इतना ज़्यादा देता है कि फिर बोलते हैं कि मैंने मांगी थी 1 आँख, भगवान ने दी 2। अभी अयोध्या, अभी काशी, इसका तो वैसे ही हो रहा है। वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि हम तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो, और वैसा सब जगह होगा। सिर्फ प्रयास अपने बहुत सात्विक भाव में और बहुत मन से 100% करेंगे। तो आज पूरे कारसेवकों को हम मन से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको दंडवत करते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद।